अगली खबर सहारनपुर से आ रही है। सहारनपुर में भाजपा की हर घर तिरंगा प्रेस वार्ता के दौरान दिखी आपसी गुटबाजी, बार बार बुलाने पर भी मंच पर नहीं बैठे शहर व विधायक राजीव गुंबर। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया की प्रेस वार्ता में 15 अगस्त तक चलने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर थी, जहां प्रेस वार्ता में दिखाई दिया बड़ा मनमुटाव। प्रेस वार्ता के दौरान सत्येंद्र सिसोदिया के साथ साथ मंच पर पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा थे मौजूद, इसलिए विधायक प्रेस वार्ता छोड़कर बाहर निकले। प्रेस वार्ता में मंच पर पूर्व सांसद को बैठे देख कर नाराज हुए शहर विधायक राजीव गुंबर। भाजपा शहर विधायक राजीव गुंबर प्रेस वार्ता को छोड़कर बाहर निकले। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने शहर विधायक को कई बार बैठने के लिए आवाज दी, लेकिन वो नहीं आए और शहर विधायक राजीव गुंबर प्रेस वार्ता में बैठने से साफ मना कर निकल गए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद समीक्षा बैठक में शहर विधायक के खिलाफ की गई थी नारेबाजी, तभी से पार्टी से सब कुछ ठीक नहीं था। जी सर, जो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मिलकर तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं, किस तरीके से सहारनपुर से इसकी शुरुआत होगी और विधानसभाओं में कैसे कैसे इसको आपके द्वारा भी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाने का प्रण लिया है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस यात्रा में पहले भी लगातार सहयोग करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में सहयोग करेंगे और इस अभियान को जो माननीय नड्डा जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाती है और इस बार जो ये अभियान होगा और सघन होगा। सर, हर साल जो है शिक्षण संस्थाओं को लेटर के माध्यम से भी जारी कराया जाता है, जो आदेश आता है, और वैसे ग्रहण नहीं करते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी अगर इस बार नहीं होता है? अभी कोई भी शिक्षण संस्थान, चाहे वो मदरसे हो, सब में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और यदि कहीं ऐसा इस जनपद में रहा है पूर्व में तो इस बार नहीं है। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, व्यावसायिक संस्थान हो, सब पे राष्ट्रीय ध्वज। हाईकमान से लेकर सहारनपुर तक सब कुछ सही चल रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी में? मैं इतना कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक है, एक रहेगा। यदि कहीं कोई खामी रही भी होगी तो दुरुस्त करने का। लोकसभा चुनाव के बाद काफी मतभेद देखे जा रहे हैं, अंतर्कलह भी देखी जा रही है, आपके सामने भी अभी देखा आपने, क्या कुछ मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? मैं इतना ही कहूँगा, ऐसा है, कोई इस विषय को दूसरे ढंग से न ले, ना कोई यहाँ ऐसा विषय था, किसी कारण से वो चले गए हैं, क्या उनके मन में रहा होगा पूछ लिया जाएगा। सर, समीक्षा बैठक से लगाकर तिरंगा यात्रा तक अब तक यही चल रहा है? मैं इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारित है, नेता भी संस्कारित है। यदि कोई चूक हुई है तो उसको आज में दुरुस्त करें। ऐसी नौबत क्यों आ रही है सर, जो मतभेद या देखने को मनभेद पैदा हो रहे हैं? मनभेद नहीं कह सकते, मतभेद तो परिवार में भी हो जाते हैं। एक परिवार में 5 लोग हैं, उनमें भी हो जाते हैं। कभी कभी तो जहां तक मत भिन्नता की बात है, एक चारपाई पर सोने वाले 2 व्यक्तियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। सर, आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, इसी बीच भी कहीं वीडियो भी वायरल हुई। लोकसभा चुनाव के पश्चात में आज इस विषय की जानकारी लूंगा, कोई इस तरह का विषय। सर, जल्दी उपचुनाव है, मुजफ्फरनगर की एक सीट पर भी उपचुनाव है बराबर में, क्या उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है इन सब चीजों से? मैं केवल मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव लोकसभा चुनाव के बाद, और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस लोकसभा चुनाव से सीख लेते हुए अभी से चुनाव की दृष्टि से तैयारी में जुट गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर कि वो 10 की 10 विधानसभा